आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12वें भाव के बारे में। जैसा आपको विदित है कि कुंडली का जो 12वां भाव रहता है, यहाँ 12 नंबर की राशि रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मीन राशि है। तो मीन राशि के बारे में जो बताया गया है, ये जो राशि है ये परिपक्व आत्मा है, कल्पना है यहाँ पे अंतर्ज्ञान है, एकांत को दर्शाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको खुद को अलग करना चाहिए, जिन चीज़ों से आपकी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं जहाँ पर होती है, उनसे अलग करने की बात करता है। ये जो खर्चा होता है ना, उसके जो स्रोत रहते हैं, कहाँ से खर्चा होगा उसके बारे में बात करता है। यदि ये भाव पीड़ित होता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कारावास है, अस्पताल में भर्ती होना, जो नींद नहीं आना, सेपरेशन, अलगाव की स्थिति बनना, कोई भी बुराई को, शराब सिगरेट आदि के पीने की लत लगना, ये सब इसके कारण बन सकते हैं जब ये पाप प्रभाव में आते हैं। 12वां भाव का इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। जैसे कि साधु संत जो लोग रहते हैं, वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनका 12वां भाव मजबूत रहता है, और ये भाव अच्छा होने पर वो इस अपने आत्मज्ञान की ओर जाते हैं। तो ये भाव जो है, जब आश्रम है, ध्यान केंद्र है, मठ है, पूजा स्थल है, इन जगहों को प्रभावित करता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है। ये भाव आपकी भौतिकवादी जो चीज़ें हैं, वो उनसे अलग करके आपको ईश्वरीय शक्ति के लिए जाने को बोलता है। मतलब आपको भौतिक स्थितियों को त्यागने की बात करता है और आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने की बात करता है। तो ये बढ़ाने की इच्छा रहेगी आपकी, जो आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाएगा। ये जो है, ये 12वां भाव जो है बिस्तर सुख का माना जाता है, यौन इच्छाओं का माना जाता है, और जो गुप्त अंगों की समस्या उनके बारे में बताता है, और आपके पैरों में, आँखों में और कंधों की जो समस्याएं होती है, ये 12 भाव से ही पहचानी जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो 12वां भाव है, ये इसका जो स्वामी बनता है वो गुरु बनता है। तो यहाँ पे गुरु ग्रह जो है मीन राशि का है, ये आपको वैराग्य की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लालच, प्रगति, सफलता, प्रसिद्धि, धन और अन्य सांसारिक लगाव तब तक हमारे साथ रहते हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। उच्च स्तर पर 12 भाव इन भौतिक सुखों को छोड़ने की हमारी क्षमता की ओर, इच्छा को निर्धारित करता है, मतलब उस ओर जाने की बात करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 12वां भाव है, तो आपको भौतिक सुखों को आप जितना छोड़ने की सोचेंगे और लेट इट गो वाली स्थिति, जाने दो की स्थिति में आओगे, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सामान्य तौर पे हम जब बात करते हैं कि 12वां भाव में जो स्वास्थ्य का यह होना, पद, धन आदि सब चीज़ों की हानि होना, ये शयन कक्ष सुख, अच्छी या बुरी नींद के जो भी है, साथ साथ वैवाहिक संबंधों की जो प्रकृति है उसके बारे में भी ये बात करता है। तो अस्पताल में भर्ती होना, जेल जाना आदि इस भाव को से देखा जाता है। तो ये तो सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया कि जब भी आपका 12वां भाव है, और वो एक तो भौतिक चीज़ों की ओर अगर आप बढ़ रहे हैं, तो उससे आप अगर तृप्त हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि फिर आध्यात्म की ओर जाना है। तो केतु यहाँ मोक्ष का कारक बनता है। तो केतु ग्रह यहाँ होता है, तो ये भौतिक सुखों को ख़त्म करके आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है।
तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जब भी आप अपनी कुंडली में 12वें भाव को देखें, वहाँ पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो आपको अच्छी स्थिति बोलेंगे, और अगर यहाँ पाप ग्रहों का प्रभाव है तो ये बुरी स्थिति बोलेंगे। राहु अगर यहाँ पे आता है तो भौतिक सुखों को बढ़ाता है, और निगेटिव होगा तो आपको निगेटिव रिजल्ट भी देगा आपको। इस तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि 12वां भाव जो है यहाँ पे जो, जैसा मैंने बताया कि पाप ग्रहों की स्थिति आएगी तो क्या करेगी, धन को बर्बाद करेगी, अपने पद से आपको हटाएगी, आपको उसमें परिवर्तन दिलाएगी, और जो है पैर में बताया, तलवों में और बाईं आँख और कंधों में परेशानी का कारण बनेगी, और पाप कर्म के कारण आप पतन की ओर भी जा सकते हैं। तो इस तरह आपने सरल तरीके से जाना कि कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो किस तरह से आपको अपनी कुंडली में देखना चाहिए। यहाँ पे जो ग्रह आते हैं उनके प्रभावों को भी आप देख सकते हैं। तो आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।